21 जैसे हमने पढ़ा, कहते हैं जो हमारी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है बताओ? ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और एक्सट्रीम पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अब देख, कहता है जैसे जैसे हम मीन से एक्सट्रीम जा रहे हैं, तो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहां पर जो काइनेटिक है और पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, वेयर द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। उठा के लेके गए, ए स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, a square by 2 is y square implies y is a by root 2। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बड़ी बात पूछता बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बेटा जी, ये क्लियर? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो a बाय रूट 2 हो जाती है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। 22 देखो, A linear harmonic oscillator force constant K 2 into 10 power 6, K दे दिया बेटा 2 into 10 power 6 न्यूटन पर मीटर, एंड एम्पलीट्यूड देख बेटा जी 0.01 मीटर, has a total mechanical energy of 160 joules। टोटल एनर्जी कितनी दी है? 160 joules है। क्लियर? व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको क्या लिख दें? हाफ के ए स्क्वायर। चेक करो एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा जी? के होती है ना, तो मेरे पास कितना है? हाफ के कितना है? 2 इंटू 10⁻⁶, एम्पलीट्यूड 0.01 का स्क्वायर, ये कटे तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁴, आंसर कम्स टू बी 100 जूल्स। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स है, टोटल 160 है, तो बाकी क्या बचेगी? पोटेंशियल एनर्जी 160 माइनस 100, आंसर 60 जूल्स। क्लियर क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा जी, इजी है ना? बोलो। बोर्ड क्लीन कर दो बेटा। यस सर। ट्वेंटी थर्ड देखो, 8 किलोग्राम बॉडी परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 30, मास कितना दे दिया 8 केजी, एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर। ठीक है, द रिस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30। रिस्टोरिंग फोर्स 60 न्यूटन। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू एक्स। बोलो ठीक है बेटा जी। कहता है रिस्टोरिंग फोर्स 60 कब है? जब तुम 30 पे हो, यानी कि तुम एम्पलीट्यूड पे हो बेटा जी, एक तरीके से। ठीक है ना? तो 60 इट इज के इंटू 0.3। के क्या बनेगा बेटा जी? 60 अपॉन 0.3, चेक करो, इंटू 10 किया, कितना आ गया? 200 आ गया बेटा जी, चेक करो। सबसे पहली चीज, एफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? के इंटू एक्स। एफ 60 बेटा जी, के पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितनी बोल रहा है? 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3। तो 60 इज के इंटू 0.3, तो के क्या बना? 60 अपॉन 0.3, 200 न्यूटन पर मीटर आ गया बेटा जी। ठीक है, के इज 200 न्यूटन पर मीटर। पहली बात क्लियर। अब टाइम रेट पूछ रहा है, के का फॉर्मूला क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर, के 200, मास 8, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, 200 बाय 8 25, इट इज 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना है? 4 पाई स्क्वायर बाय 25, तो टी कम्स टू बी 2 पाई बाय 5 सेकंड्स। चेक करो बेटा, पहली चीज टाइम पीरियड निकाला। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी। उसके सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन। इफ यू रिमेंबर मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना है? ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ओमेगा क्या होता है बेटा जी? 2 पाई बाय टी का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड, इट इज 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बाय 25, एम्पलीट्यूड 0.3, ये कटा 25 ऊपर चला गया, 25 इंटू 0.3, 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई गलती है? अच्छा, ओके 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 ओके। वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। ये गलत कर दिया मैंने, ध्यान से पढ़ना था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। वो आपसे सेकंड पार्ट पूछ रहा है, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। फिर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ओमेगा स्क्वायर वाई। जो एक्सेलरेशन हमने पहले लिखी थी ओमेगा स्क्वायर ए, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन थी। ठीक है, इसका आंसर में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर गिवन है। ओमेगा इज अगेन 2 पाई बाय टी का स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट 0.12। ठीक है बेटा जी, अगर मैं 12 सेंटीमीटर करता हूं तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो बनना क्लियर बेटा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाय 25
इंटू 12, ये कटा बेटे, 25 ऊपर चला गया, 25 इंटू 12 300 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 3 मीटर नहीं, ठीक है 3 मीटर ही आएगा। क्लियर? अगेन करो फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी करो। काइनेटिक एनर्जी के क्या क्या लगाओगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए कितना है 0.3 और वाई कितना है 0.12, करोगे शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बोलो हो जाएगा, सिर्फ वैल्यूज डालनी है बेटा जी। यस सर। वेरी गुड शाबाश। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर, डन। वाई आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 24 क्वेश्चन देखो जी। क्या कहते हैं, a point particle of mass 0.1 kg is added to SHM with amplitude 0.1 meter। मास कितना दे दिया 0.1 kg, amplitude 0.1 meter। when the particle passes through mean position kinetic energy is 8। मीन पे जो kinetic energy है वो कितने 8 into 10⁻³ जूल्स, ठीक है 8 into 10⁻³ जूल्स। और मीन पे सिर्फ kinetic energy होती है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है kinetic energy का मेरे बच्चे, पोटेंशियल 0 होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो m पता है, a पता है, ओमेगा सॉल्व कर सकते हैं, 8 - 3 1/2 मास 0.1 ओमेगा स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, इट इज 8 into -3 हाफ into 1/10 ओमेगा स्क्वायर 1/100। 1 2 3 ये सारे कट जाएंगे, ठीक है, उधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 16 ओमेगा स्क्वायर इंप्लाइज ओमेगा 4 रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा 4 आ जाएगी।
ठीक है, क्लियर बेटा? अब हमें यहां से रब कर दूं, अब हमें निकालने को क्या पूछ रहे हैं, इक्वेशन y का फॉर्मूला a sin ओमेगा t प्लस 5, तो उसने फेज डिफरेंस 45 डिग्री बोल दिया, तो y a कितना दिया 0.1 sin ओमेगा कितना निकाला 4t प्लस 5/4, चेक कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट 3/4 बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, हाँ लोकेशन देखी, देखी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, हर्षल पंचुल नहीं आया, कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया। सर आज का तो नहीं बताया उसने। ठीक है, 25 देख, when the displacement is half the amplitude, अब मेरे बच्चों देखो वो कहता है कि कितने परसेंट हिस्सा किनेटिक है, कितने परसेंट हिस्सा पोटेंशियल का है ना। किनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई कितना है a/2 का होल स्क्वायर, तो कितना है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, इट इज 3/4 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चेक कर, इसका मतलब क्या बना, काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल, और पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी 25% ऑफ टोटल। ठीक है, इससे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर मोशन नहीं होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है। अगर लीनियर होता तो सेंटर पे हाफ हाफ होती, 50-50% होती। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान में रखने वाली बेटे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें 26। भार्गवी आपके पेपर कैसे होंगे, ऑनलाइन के ऑफलाइन, कुछ आइडिया टाइप करके बता दो भार्गवी अगर आपको सुन रहा है। तमन्ना आपके कैसे हो रहे हैं आर्मी स्कूल में वहां पे? गवर्नमेंट स्कूल में कैसे हो रहे हैं, कुछ आइडिया?
26 क्वेश्चन देखो क्या कहता है. A particle of mass 10 gram is describing SHM along a straight line with a time period of 2 seconds and amplitude of 10 centimeter. Find the kinetic energy when 2 centimeter from the equilibrium position, 5 centimeter from the equilibrium position. इसके लिए हम क्या करते हैं, v ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगाते हैं. तो एक बार मैं करता हूँ, दूसरा खुद तुम कर लेना. ठीक है ना. ओमेगा कितना दिया देख, टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स. ओमेगा कम्स टू बी 2 पाई बाय टी रूट ऑफ एम्पलीट्यूड 0.1 का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर 0.02 का स्क्वायर. ठीक है. इट इज 2 पाई बाय 2 रूट ऑफ 0.01 माइनस 0.0004. ठीक है. तो आपके पास वेलोसिटी निकलेगी. ठीक है. हम इसमें एक आसान काम कर लेते हैं, रहने दो. जैसे उसने आंसर में ध्यान दिया मैंने, 10 ग्राम में अर्ज में निकाल देते हैं. 2 पाई एक्स-रे एम्पलीट्यूड 10 माइनस 2 का स्क्वायर. इट इज 2 पाई बाय 2 इंटू 96. ठीक है. तो 96 का रूट्स बने 2 48 2 24 2 12 2 4 4 रूट 6. ये 2 और 2 कटे, पाई इंटू 4 रूट 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो काइनेटिक एनर्जी के क्या करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ मास कितना दिया 10 ग्राम. ठीक है. वेलोसिटी का स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6 अर्ग्स. हमें जूल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है बेटे, हम अर्ग्स में कर लेंगे न्यूमेरिकल सर. चेक करो, पता लगा क्वेश्चन. ठीक है. 27 करें. The total energy as in SHM of time period 2 pi second is 10240 ergs. The displacement of the particle is this. Find the amplitude of motion, the mass of the particle. करो ट्राई. टोटल एनर्जी कितनी दी है 10240 जूल्स.
टाइम पीरियड 2 पाई सेकेंड्स, ये तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है पाई बाय 4 पे, जितना डाटा गिवन है उससे आप निकाल पाओगे कि मैं करके दो बेटा? सर मिल जाएगा। हो गया, वेरी गुड। अगर हो गया साफ सुथरा करके ग्रुप में भेज, देखता हूं क्या किया। भेज स्नेल। नहीं, यस सर, साफ सुथरा लिख कर भेज रहा हूँ। अनीश हुआ, हर्षल, ठीक है, गुड। तो ग्रुप में भेजा करो, चेक करो बेटा जी, ठीक करके भेजा स्नेल ने। अगर आपको डाउट है तो मैं करवाऊं। देखो कोई डाउट है किसी को? सिद्धार्थ, सौरभ, तमन्ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखो जी। A spring of force constant 1200
is mounted on a horizontal table as shown. A mass of 3 kg is attached to the free end of the spring, pulled sideways to a distance 2 cm and released. अब K दे दिया, M दे दिया और एम्पलीट्यूड दे दिया 2 cm. What is the speed of the mass when the spring is compressed by 1 cm? ठीक है, तो देख K दे दिया, मास दे दिया. सबसे पहले क्या निकाले? K इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर करके ओमेगा निकाल सकते हैं. ठीक है बेटा. 28 क्वेश्चन. स्प्रिंग दे दिया, मास दे दिया. मास 3 kg, स्प्रिंग कॉस्ट 1200. K कितना दे दिया? 1200 और मास 3 kg. K is M omega square. 1200 3 omega square. 400 is omega square. Implies omega is 20. ठीक है, पहली चीज. और पूछ रहा है स्पीड ऑफ द मास व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर. वेलोसिटी पूछ रहा है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओमेगा 20. ए कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर. एम्पलीट्यूड 2 था बेटा. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 1 बोल रहा है. क्लियर? 20 into root 3 centimeter per second. ठीक है, तो रूट 3 34.64 centimeter per second, or you can say that 0.34 meter per second. बोलो. क्लियर? इजी. सेकंड पार्ट में क्या कहता है कल? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास व्हेन इट मोमेंटली कम्स टू रेस्ट. व्हेन इट मोमेंटली कम टू रेस्ट कहां होता है? एक्सट्रीम पे. तो लिखे, तो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट मोमेंटली कम टू रेस्ट, द SHM comes to rest only at extreme. SHM come to rest only at extreme. तो potential energy at extreme, it is half K A square. half K कितना दिया है? 1200. एम्पलीट्यूड 0.02 का स्क्वायर. इट इज 600 into 0.02 into 0.02 by 100 by 100. 2 0 कटी. ये आपका आ गया 4 into 6 24. 0.24 जूल्स. चेक करो. ठीक है जी. एंड द टोटल एनर्जी, अब एक्सट्रीम पे देख, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का मिलता है टोटल. तो टोटल भी क्या आएगी? 0.24. हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटे काइनेटिक अलग से टोटल से. बोलो.